Hello, is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So in this lecture, we have discussed about conjugate property in Fourier transform. So if f of x, y is a real valued function, so we can easily write that f of u p is equal to f of minus u and minus p, minus u and y. This is the conjugate property. So in case of Fourier spectrum, you can write, if we calculate the Fourier spectrum, so Fourier spectrum of f of uv is equal to f of minus u and minus v. Right, this is a Fourier spectrum of this. तो अगर हम इसको प्रूफ करते हैं तो प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा हमें, f of uv, it is a double summation of x, y, values varies from 0 to n minus 1, f of x, y, e raised to the power minus j 2 pi by n u of x plus v of y. सो अगर मैं इस कंप्लीट इक्वेशन का मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया तो क्या लिखेंगे, u ऑफ v कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेते हैं, x y is 0 n minus 1 because we assume that f(x,y) is a real valued function, so complex conjugate is also a f(x,y). So in and next term is a j term, so we can write j 2 pi by n u x plus py. This is a complex conjugate of f of uv. Next we have replaced u2 minus u and v by माइनस ऑफ वी. तो हमने अगर रिप्लेस करते हैं तो हम नोटिस किया हमने एफ स्टार माइनस ऑफ यू and minus of v is nothing but it is a basically it is a double summation x comma y 0 to n minus 1 f of x y e raised to the power plus j 2 pi by n and u is replaces by minus u and v is replaces by minus v. So it can be easily write that e raised to the power minus j 2 pi by n u of xy plus v of y. So basically this is nothing but it is a f of uv, f of uv. So we can write that complex conjugate with minus u and minus v of Fourier transformation f of uv is equal to f of uv. ठीक है, क्लियर है ये आंचल? Yes, sir. Okay, so next is rotation property. रोटेशन प्रॉपर्टी किस तरीके से डिफाइन करेंगे, सपोज अगर हम x को रिप्लेस करते हैं r cos थीटा, नॉर्मली हम क्या है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट x कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, सपोज हमने अब हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आ गए, हम इसको रिप्लेस करते हैं y को r sin थीटा, इस तरीके से हम रिप्लेस करते हैं. ठीक है, तो और u को हमने रिप्लेस कर दिया सपोज ओमेगा cos फाई एंड v is also denoted as omega sin phi.
सो अगर मैं नॉर्मली इमेज की बात करता हूँ तो पहले मैं क्या बोलता था, एफ ऑफ एक्स वाई इज अ इमेज। तो अगर मैं इस कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट किया तो मैं किस तरीके से बोलूँगा, एफ ऑफ आर कोमा थीटा, because this is the independent variable. Similarly, in case of Fourier transform, हम क्या लिखते थे पहले, u of v. So अब हम क्या लिखेंगे, कैपिटल f of omega phi. So rotation property said that if you rotate the input image and you get the transformation, suppose this is the input image r of theta and आपने rotate कितना किया, थीटा नॉट एंगल से rotate किया, तो आपको क्लियर है कि दिस इज द फोरियर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन पेयर। बेसिकली एफ ऑफ आर थीटा का अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो क्या आता है, एफ कैपिटल एफ ऑफ ओमेगा फाई। दिस इज आवर अजम्पशन, राइट। तो हमने क्या किया, अब थीटा में रोटेट किया विद द एंगल ऑफ थीटा नॉट, देन वी कैन गेट द इमेज Fourier transformation f of omega प्लस फाइव प्लस थीटा नॉट। बेसिकली जितना हम इनपुट इमेज में ऐड करेंगे, रोटेट करेंगे, उतना ही हमारे पास डीएफटी में रोटेट होकर कंसीडर होगा। तो इसका मैं आपको एक फिगर शो कर देता हूँ किस तरीके से हमने ये हम बता सकते हैं। सपोज रोटेशन प्रॉपर्टी को इस तरीके से देख सकते हैं। सपोज ये आपके पास कोई इनपुट इमेज थी, ठीक है, रेक्टेंगल एक इमेज है, आधा यहाँ पर ब्लैक पोर्शन है। तो अगर आपने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया तो आपके पास किस तरीके की इमेज आई, इस तरीके का, ये दिस इज अ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेक्टेंगल। नेक्स्ट आपने क्या किया, इस रेक्टेंगल को इंक्लाइन कर दिया, इंक्लाइन बेसिकली रोटेट कर दिया अराउंड 45 डिग्री एंगल, ठीक है, दिस एंगल इज अराउंड सपोज 45 डिग्री एंगल। तो बेसिकली आपने क्या किया, एंगल को 45 डिग्री रोटेट किया, तो आपका ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है इट इज ऑल्सो रोटेट अराउंड 45 डिग्री एंगल, ठीक है। तो आप नोटिस कर सकते हैं कि जैसे आपने इनपुट इमेज को अगर आपने रोटेट किया तो आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म भी क्या हो जाएगा, रोटेशन कंसीडर होगा जिसमें विथ सेम एंगल। क्लियर है यहाँ पर किस तरीके से हम शो करना चाह रहे हैं। आंचल, यस सर। ओके, तो नेक्स्ट है आपके पास, क्लियर है ना बेटा। यस सर। ओके, नेक्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूटिविटी एंड स्केलिंग प्रॉपर्टी। First, we will discuss distributivity property. So, if Fourier transform of f x y is denoted as f1 u comma v and Fourier transform of f2 x comma y is denoted as f2 u comma v, ठीक है। So we can write Fourier transformation of f1 x y plus f2 x comma y is equal to Fourier transformation of f1 x comma y plus Fourier transformation of f2 x comma y, ठीक है। इस तरीके से हम बेसिकली हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को। तो ये आपका रूल फॉलो करता है। सपोज सेम रूल में आपको मल्टीप्लाई में अगर मैं अप्लाई करूं, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f1 x कोमा y इंटू f2 x कोमा y, दिस इज नॉट इक्वल टू फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f1 x कोमा y into Fourier transformation of f2 x comma y।
तो बेसिकली आपने नोटिस किया कि मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं कर रही है, आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। दिस इज अ सिंपल प्रॉपर्टी, तो इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। कॉन्वोल्यूशन, बेसिकली दिस इज अ कॉन्वोल्यूशन पार्ट, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में हम क्लियर करेंगे। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज नथिंग बट इफ two images are submitted, then Fourier transformation, the overall image is equal to the Fourier transformation of first image with addition of Fourier transformation of second image, right? So agar so our next property is a scaling property. ठीक है, आरटीयू में सिंपल क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, फोरियर इंट्रोडक्शन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग एंड राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड कोई भी प्रॉपर्टी का आपका प्रूफ पूछ सकते हैं तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ भी हमने डिस्कस कर लिया। सो सपोज आपके पास इफ एफ एक्स वाई का अगर हमने डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म कंसीडर किया, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ यू वी। सिमिलरली अगर हम कोई एक स्केलर क्वांटिटी से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन कैलकुलेट द डीएफटी, then you noted that Fourier transform is also multiply with the same scalar factor a, where a is a scalar quantity. ठीक है, सेम अगर आप स्केलिंग अगर करते हैं यहाँ पर फ्रैक्शन में ax और ax एंड by, बेसिकली दिस इज सैम्पलिंग पार्ट। अगर हम ax एंड by में अगर हम स्केलिंग करते हैं तो फोरियर ट्रांसफॉर्म पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? फोरियर ट्रांसफॉर्म इज अ mod of 1 upon mod of AB and the Fourier transform U upon A V upon B, where A and B are the scalar quantity, right? तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है ये? इसको प्रूव भी कर सकते हैं लेकिन कोई नीड नहीं है इसको प्रूव करने की, अभी प्रूफ करें इसको। ठीक है, इसको ट्राई कर लेना, आप एक बार ट्राई करना है इसको प्रूफ करने का, अगर नहीं होता है तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट इज अ, सपोज अगर मैं एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, एवरेज वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई, तो अगर मैं एवरेज वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई कैलकुलेट करता हूँ, आपको नॉर्मली वन डायमेंशनल में अगर पता है, अगर आप एफ एक्स कोई आपके पास नॉर्मल वेरिएबल है उसका एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल इन एक्स, सपोज एन थे, एक्स 0 to n-1, इस तरीके से आप एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, सो इन केस ऑफ एफ एक्स वाई टू डायमेंशनल फंक्शन, तो किस तरीके से एवरेज कैलकुलेट करते हैं? 1 upon n स्क्वायर समेशन x comma y 0 to n-1, and this is the n f x y, this is the average value of x comma y. ठीक है, because number of terms in that summation is n square, so it will divided by a n square for calculating the average of fxy, right? So दिस इज एवरेज ऑफ एफ एक्स वाई। सपोज अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ एफ ऑफ यू वी, दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स वाई। अगर मैंने यहाँ नोट किया तो किस तरीके से लिखते हैं? एन स्क्वायर समीशन एक्स कोमा वाई 0 to n-1 एफ ऑफ एक्स कोमा वाई ई रेश टू पावर माइनस जे 2 पाई बाई एन यू एक्स प्लस वी वाई। ठीक है, ये लिखते हैं हम। अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ u इक्वल टू 0, इफ वी पुट u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0, देन वी गेट द v ऑफ 0 0, दिस इज 1 अपॉन n स्क्वायर, एंड दिस इज द डबल समेशन x कोमा y 0 to n-y, this term is a 1 because e raised to the power 0 is 1, तो
we can easily write that f of xy, and this term is nothing but it is the average of fxy, which is denoted by f bar x comma y, and it is also known as the DC component of the Fourier transformation. क्लियर? तो अभी मैंने एक जो कर्व आपको दिखाया था, जो साइनोसॉइडल कर्व था, तो आपने नोटिस किया था जब आप u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0 पे आपने क्या मैक्सिमम शो किया था, यहाँ पर मैंने क्या बोला था आपको, इट्स क्वांटिटी इज मैक्सिमम बिकॉज इट इज अ एवरेज ऑफ एफ एक्स वाई. ठीक है, एवरेज ऑफ एफ एक्स वाई था, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द डीसी कंपोनेंट ऑफ अ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन. डीसी कंपोनेंट क्या हुआ, बेसिकली डीसी कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, जहां पर फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, तो हमने यू और वी की वैल्यू को क्या कंसिडर किया, जीरो. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डीसी कंपोनेंट ऑफ एफ ऑफ यू वाई. क्लियर है? Yes, sir. ओके. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी. So in convolution property, if Fourier transformation of f of xy is dft, this is f of uy, and Fourier transformation of gxy is g of u, right? Then Fourier transformation of multiplication of both the signal, जो अभी हमने डिस्कस किया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, this is equal to the convolution of Fourier transformation of both, basically f of uv convolution with g of uv. And you know that the convolution is an operator which is used to calculate the output of the system. ठीक है, तो this is the first part. Suppose Fourier transformation of convolution of इनपुट इमेज आपको ये कैलकुलेट करना है. तो अगर ये कैलकुलेट करना है, दिस इज नथिंग बट इट इज अ सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फोरियर ट्रांसफॉर्म. ठीक है, आई थिंक कॉन्वोल्यूशन क्लियर है, यहाँ पर कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी क्लियर है. सो नेक्स्ट, क्लियर है मनदीप? Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट इज अ कोरिलेशन प्रॉपर्टी. This is a last property of Fourier transformation. So if same condition, if f of x comma y, Fourier transform of fx comma y is f of u comma v, and g x comma y is discrete Fourier transform is g u comma v, then we can write Fourier transformation of convolution of input image. Basically convolution operator is denoted by a circle, and this is a gxy equal to Fourier transform of this term is equal to the simple multiplication of complex conjugate of f of uv into g of uv. This is the correlation property. And next one is the, if we consider the complex conjugate of f of x y, simple multiplication of g of x y, and this is equal to the correlation of the correlation in frequency domain. Again, this is a correlation symbol. This is equal to g of uv. This is the correlation property.
ठीक है। तो आई थिंक क्लियर है, प्रॉपर्टीज सारी क्लियर हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म क्लियर है। सर ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जी का भी हो सकता है ना, मतलब ऐसा कोई कंपल्शन हाँ, थोड़ी ना है कि एफ का ही लेना जी, है। हाँ, जी का भी हो सकता है। ओके सर। ठीक है, तो क्लियर है ये। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम अब क्या पढ़ सकते हैं, हम इमेज एनहेंसमेंट यूजिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक्स। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ नोटिस आपको कराता हूँ इस इमेज में, जिस जहाँ पर भी हमने फॉर्मूला लिखा होगा कहीं पर भी, फ्रीक्वेंसी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का जहाँ पर भी फॉर्मूला लिखा होगा, ये आपके पास फॉर्मूला लिखा है। सो बेसिकली किसी भी आप कन्वर्ट, आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करें तो किस तरीके से कन्वर्ट करें, दिस इज़ द इनपुट इमेज, ये आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, एंड दिस इज़ अ बेसिस इमेजेस। आपके पास कोई भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आपके पास अवेलेबल होगी बेसिस इमेजेस। तो उस बेसिस इमेजेस की हेल्प से आप उसको क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली टाइम एफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट टू हम किस में जा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में जा सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे, कुछ कोड भी करके दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर है ये। यस सर। ओके, यस तो सर। फॉर अटेंडेंस इन यू कैन राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स। ओके, थैंक यू।